रायपुर के संजीवनी कैंसर केयर हॉस्पिटल में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत की गई है। छत्तीसगढ़ में पहली बार किसी अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी का इस्तेमाल शुरू हुआ है। इस एडवांस तकनीक के जरिए लोगों को विश्व स्तरीय इलाज छत्तीसगढ़ में मिल सकेगा। संजीवनी के डायरेक्टर और सीनियर सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर यूसुफ मेमन ने बताया, कैंसर सर्जरी में रोबोटिक तकनीक से मरीज का बेहतर इलाज किया जा सकता है, क्योंकि इसके जरिए आंखों के मुकाबले 30 गुना ज्यादा बड़ा देख सकते हैं। मशीनों के हाथ बेहद पतले होते हैं और उनकी हेल्प से बॉडी के अंदर इलाज करना आसान हो जाता है। संजीवनी के सीनियर सर्जन डॉक्टर अर्पण ने इटली और सिंगापुर से रोबोटिक सर्जरी में एडवांस ट्रेनिंग ली है। उनका कहना है, एडवांस्ड ट्यूमर के अलावा सभी तरह के कैंसर का रोबोटिक सर्जरी सिस्टम से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इस सर्जरी में मरीज की रिकवरी तेजी से होती है और जल्द ही मरीज को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा सकता है। कई बार लोगों के अंदर भ्रांति होती है कि रोबोट अगर करेगा और आप लोग नहीं करेंगे और कोई रिस्क हो गई, कोई ब्लीडिंग हो गई, कुछ हो गया तो रोबोट उसको संभाल पाएगा कि नहीं। मैं इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको। कैलकुलेशन पहले हम हाथ में करते थे, फिर वही कैलकुलेशन हम कैलकुलेटर में करते हैं। कैलकुलेटर चलाता कौन है? हम लोग चलाते हैं। वैसे ही रोबोट जो है वो हम लोग चलाते हैं, तो उसमें कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं होता है। रोबोट में कई सारे उसके एडेड बेनिफिट होते हैं, जैसे जहाँ हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं उसके पीछे कौन सी ब्लड वेसल चल रही हैं, वो हम उसमें एक अल्ट्रासाउंड होता है, एक फायरफ्लाई होता है, इनसे हम पता कर पाते हैं कि पीछे जहाँ हम ऑपरेशन कर रहे हैं उसके पीछे कितनी दूरी पे ब्लड वेसल है। तो उनकी इंजरी, ब्लड लॉस कम कर पाना, उनका विजन, उनको बड़ा देख पाना, कैंसर के सेल्स को जो छुपे हुए रहते हैं कई बार, जो नेकेड आइज में कई बार ना दिख पाए, 2 mm 3 mm, वो बड़े होने के कारण उसमें ज़्यादा अच्छे से हमें दिख जाते हैं। तो उससे कहीं ना कहीं हमें कई सारी सर्जरी में इसका फ़ायदा मिलता है। रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से हम छोटे से चीरों से पेट के अंदर लैप्रोस्कोपिक पोर्ट जैसे पोर्ट डालते हैं और ये एक 3D मैग्नीफाइड व्यू होता है, जिससे हम डिफिकल्ट एरिया जहाँ पे कैंसर निकालना मुश्किल होता है लैप्रोस्कोपी के द्वारा, उसको भी निकाल सकते हैं। और सबसे बड़ी यूएसपी इस टेक्नोलॉजी की ये है कि एक तो 3D विजन रहता है, तो मूवमेंट्स, जो हाथ के मूवमेंट्स जो हम वहां पे रेप्लिकेट कर सकते हैं, जो कि लैप्रोस्कोपी में नहीं कर सकते। दूसरी चीज ये होती है कि पेन काफी कम होता है, रिकवरी काफी फास्ट होती है, उसके हिसाब से पेशेंट का आउटकम बहुत अच्छा होता है। रोबोट के आर्म्स होते हैं और ये आर्म्स जो है, इसमें एक आर्म में उसका एक दूरबीन लगा होता है और वो जो है एक छोटे से छेद से शरीर के अंदर जाता है और बाकी उसके जो दूसरे आर्म्स हैं उससे दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स जैसे सीजर, फोर्सेप्स, ये सब अंदर जाते हैं और उन छोटे छोटे चीरों से ये जो है आर्म्स अंदर चले जाते हैं। शरीर के ऐसे हिस्सों में भी ये आसानी से चले जाते हैं जो बहुत डीप एरिया में लोकेटेड कोई ट्यूमर्स है और आसपास में कोई बहुत वाइटल स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे खून की नसें हैं, कुछ नर्व्स हैं, और इनको बचाते हुए हम सर्जन, ये रोबोट को चलाने वाले सर्जन ही होते हैं, ये इनको चलाते हुए अंगों को बचाते हुए हम फास्ट सर्जरी कर सकते हैं।